मिडल ईयर का दूसरा नाम है टिम्पैनम और टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनम और टिम्पैनिक कैविटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, सेमी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। यह आपका ईयर का सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में 2 शॉर्ट नोट्स हुई, अब ये सेमी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसमें सबसे पहली बात, मिडल ईयर में आपको लिखते समय पहला ही हेडिंग लिखना है कंटेंट ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर में आपको क्या क्या मिलेगा, ये पहला टॉपिक। तो मिडल ईयर में आपको पहले 3 ईयर ऑसिकल मिलेंगे। ऑसिकल्स मतलब बोन्स ही होते हैं, लेकिन वो एकदम वेटलेस होते हैं, एकदम हल्के होते हैं। मतलब आप अगर यहाँ पे पिन्ना निकालेंगे, यहाँ पे कौनचा बताएंगे, कौनचा से आप एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक मियाटस बताएंगे, ये यस शेपेड एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक मियाटस, ये इस्थमस, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये समझो आपका मिडल ईयर है। मिडल ईयर मैच बॉक्स के जैसा रहता, 6 वॉल स्ट्रक्चर रहते। तो ये जो मिडल ईयर रहता, ये मिडल ईयर में आपके 3 ईयर ऑसिकल रहते, जो आप 11-12 में भी सुने हो। ये पहला मैलियस, 2 नंबर का यहाँ पे इनकस, और 3 नंबर का स्टैपिज। आपने एमसीक्यू में भी सुना है, स्टैपिज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ओके, इसका मतलब 3 ईयर ऑसिकल में एक मैलियस, इनकस और स्टैपिज, ये पहला टॉपिक। अब एनाटॉमी में आए तो आपको जॉइंट भी समझ में आना चालू हुए। मैलियस इनकस अगर बोन है तो उनके अंदर जॉइंट भी है, और ये जॉइंट फ्रीली मूवेबल है। 3 किस्म के जॉइंट होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। उसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, तो ये मैलियस है, ये इनकस है, ये स्टैपिज है। जॉइंट का नाम लेते समय इसका नाम पहले लेना, इनक्यूडो मैल्यूलर जॉइंट, इनक्यूडो स्टैपिडियस जॉइंट। मतलब 3 ईयर ऑसिकल, 2 जॉइंट्स, 2 जॉइंट्स, इनक्यूडो मैल्यूलर जॉइंट, इनक्यूडो स्टैपिडियस जॉइंट। फिर आपके मिडल ईयर में 2 मसल होती है। वो मसल का क्या फंक्शन रहता है, वो कहां पे अटैच रहती है, हम सब आपको आगे बताएंगे। उसमें एक टेंसर टिम्पैनी, टेंसर टिम्पैनी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करके रखने वाली टेंसर टिम्पैनी नाम की मसल होती है। मतलब ये अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो इसको ऐसा पकड़ के टेंस रखने वाली, ऐसा होता है वो। मतलब तुम्हारी अगर ये मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में की मसल है, तो ये मसल यहाँ पे अटैच रहेंगी, और ये मसल उसको खींच के इस तरीके से टेंस करके रखेंगे। ये क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। 2 मसल हो गई, टेंसर टिम्पैनी, और एक जो स्टैपिज होता है घंटी के जैसा, बेल के जैसा, बेल को ऊपर जैसी संकली रहती वैसी इसको भी एक मसल रहती, उसको बोलते हैं टेंसर टिम्पैनी के बाद में स्टैपिडियस मसल। गलत नहीं हुआ कुछ, नाम लिखना भूल गया मैं। 2 मसल, एक टेंसर टिम्पैनी और स्टैपिडियस। तीन ईयर ऑसिकल, मैलियस इनकस स्टैपिस, 2 जॉइंट, इनक्यूडो मैल्यूलर जॉइंट, इनक्यूडो स्टैपिडियस जॉइंट, 2 मसल, टेंसर टिम्पैनी मसल एंड स्टैपिडियस मसल। बाद में तुम्हारे कान को लगने वाला ब्लड सप्लाई,
जो भी लगेगा उसके लिए जो भी आर्टरी कैपिलरीज रहेगी वो ब्लड वेसल्स मिलेंगी, वेन्स भी मिलेगी वेनर ड्रेनेज करने के लिए, एंड जो भी नॉर है वो नॉर मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मिडल ईयर में एयर मिलेंगी। ये एयर कभी नहीं भूलना, क्योंकि मिडल ईयर में भगवान ने एयर रखी। एयर से ही साउंड वेव्स पास हो सकती है। मैं बोल रहा, मेरे मुंह से जो साउंड के वाइब्रेशंस निकल रहे, ये वाइब्रेशन तुमको क्यों सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एयर है। मेरे मुंह से निकलने वाली जो वाइब्रेट की हुई जो एयर है, वो पहले एयर में मिक्स होके फिर तुम्हारा पिन्ना उसको कलेक्ट करके एक्सटर्नल अकॉस्टिक मैटर्स में फेंक रहा। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी। ईयर ड्रम, ढोल ताशे के जैसे ड्रम है वो। फिर वहाँ पे मैलियस वाइब्रेट होएगा, फिर इनकस भी वाइब्रेट होएगा, फिर स्टेपिस वाइब्रेट होएगा, और इंटरनल ईयर में साउंड के वाइब्रेशन फेंक देगा। तुम अगर पानी में गए और मैंने कितने भी जोर से बोला तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड की वेव्स लिक्विड में से पास नहीं होती। पानी से नहीं, दूध से नहीं, पेट्रोल से नहीं, रॉकेल से नहीं, घासलेट से नहीं, कोई भी लिक्विड से साउंड की वेव पास नहीं होती। साउंड की वेव्स सिर्फ एयर से पास होती है। इसलिए भगवान ने मिडल ईयर में एयर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारे मिडल ईयर में अगर इन्फेक्शन हुआ है, पस हुआ है, तो साउंड की वेव आगे नहीं जाएगी। आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब तुमको पार्शियल डेफनेस शुरू हो जाएगा। और जब वो पस ड्राई हो जाएगा, एंटीबायोटिक लेने के बाद में पस ड्राई हो गया, लेकिन उसमें जो डेड न्यूट्रोफिल एंड डेड बैक्टीरिया मिलके जो पस बनता है, जैसा दूध को घोटने से बहुत दिन तक के, बहुत घंटे तक के दूध को घोटते रहो, दूध घाड़ा 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 होते जाएगा। फिर एक कंडीशन ऐसे आएंगी कि उसकी बासुंदी बनेगी। उसको घोटते ही रहो, उसमें का पूरा पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो उसमें एक दूध की पाउडर बचेगी। वैसा इन्फेक्शन जब हो जाता है तो वो डेड बैक्टीरिया और वो जो डेड न्यूट्रोफिल है जिन्होंने फैगोसाइटोसिस की, उनकी एक पाउडर फॉर्म के जैसा स्ट्रक्चर तुम्हारे मिडल ईयर में रहेगा, जिस वजह से तुम्हारा मैलियस इनकस की मोमेंट इतनी शार्प नहीं रहेंगी। और मोमेंट शार्प नहीं रहेंगी तो साउंड की वेव्स का जो पास होने का मैकेनिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा। इसलिए कान में जिनके प्रॉब्लम होते हैं उनको पार्शियल डेफनेस होता ही है। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस में किसी को वैक्स ज़्यादा सिक्रीशन हुआ, कुछ भी हाथ में आया कि लोग कान में खजाते रहते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड की सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है और कान तो खुले रहते हैं जन्म से मरे तक के, उसमें जो भी डस्ट जाके ट्रैप होती है, वो कंडीशन में वहाँ पे वैक्स का एक गोला बन जाता, वो भी लोगों को कम सुनाई देता। लेकिन दो कान है, एक कान में वैक्स का गोला हुआ तो दूसरा कान ज़्यादा का कलेक्शन करते रहता और बैलेंसिंग करते रहता, अपने को इतना ध्यान में नहीं आता। जब एक कान डैमेज हुआ और उसके तरफ निग्लिजेंसी की तो दूसरा भी कान जल्दी डैमेज होने के चांसेस रहते, क्योंकि उस पर ओवरलोड आते रहता। अभी आपका एक्सटर्नल ईयर में वैक्स का एग्जाम्पल दिया, मिडल ईयर में इन्फेक्शन अगर हुआ, पस अगर हुआ, वो पस सुखाने की गोली भी ले ली, लेकिन जो ड्राइड हुआ जो पस है, जो ड्राइड हो गया, वो भी तुम्हारे मैलियस इनकस के बीच में अटक जाएगा और वो भी तुम्हारे मैलियस इनकस टैपिस की मूवमेंट स्लो कर देगा, उससे भी पार्शियल डेफनेस आ जाएगा। और जोर से कान के पास फटाका फूट गया, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जोर से वाइब्रेट हो गई तो मैलियस इनकस सटक भी गया। जैसा आप हाथ खींच लिया तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है, वैसा ये जॉइंटिस है, ये भी डिसलोकेट हो सकते हैं। मतलब कान जरा संभाल के यूज़ करना। ENT वालों के पास बहुत सारे पेशेंट हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग हेडफोन पे है। हेडफोन ये इतना डेंजर टॉपिक है, आगे चल के तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं। समझ में आया? यस। तो पहली बात ऐसी है कि कंटेंट ऑफ मिडल ईयर, डेफिनेशन, पोजीशन, ये वे कुछ नहीं लिखना। मिडल ईयर का हेडिंग देते बराबर पहला टॉपिक लिखना कंटेंट ऑफ मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल, मैलियस इनकस टैपिस, 2 जॉइंट, इंक्यूडोमैल्यूलर जॉइंट, इंक्यूडोस्टेपिडियस जॉइंट, 2 मसल, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस,
कान को लगने वाली आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व, मतलब ब्लड सप्लाई, वेनर ड्रेनेज, नर्व सप्लाई। और आखिरी का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है एयर। भगवान ने कान में एयर रखी है। अब दूसरा टॉपिक है मिडल ईयर का डायमेंशन। मिडल ईयर जो होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, ये मेरे को आपको अभी पढ़ाने का टॉपिक है। अच्छी तरीके से देखो। ऐसा सोचो, ये मिडल ईयर है, यहां पे पिन्ना है, यहां से साउंड को गैदर करके एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक मीएटस पे डाल दिया, यहां पे इस्तमस आया, ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आई। यस और नो? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये आपका अभी का टॉपिक है, ये मिडल ईयर है। इसमें एंटीरियर वॉल भी आएगी, पोस्टीरियर वॉल भी आएगी, रूफ भी आएगा, फ्लोर भी आएगा, लैटरल वॉल भी आएगी, मीडियल वॉल भी आएगी, मतलब 6 वॉल स्ट्रक्चर है। तो आपका मिडल ईयर का वर्टिकल डायमेंशन अगर आपने देखे ऐसा वर्टिकल डायमेंशन, तो वर्टिकल डायमेंशन भरता है 15 मिलीमीटर। कितना भरता है? 15 मिलीमीटर। अगर तुमने एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन देखा तो वो भी 15 मिलीमीटर ही भरता है। यस और नो? समझ में आ रहा? ये ओके। वर्टिकल डायमेंशन 15 mm, एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन 15 mm। लेकिन आपने अगर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देखा तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अलग रहता है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो होता है ये इस तरीके से होता है, ऊपर 6 mm होता है, बीच में 2 mm होता है और नीचे 4 mm होता है। ओके, समझा? इसका मतलब डायमेंशन में वर्टिकल डायमेंशन, वर्टिकल लेंथ होती है 15 mm, एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ वो भी 15 mm होता है। और बाद में उसकी जो ब्रेथ होती है वो 3 जगहों पे होती है। अपर पार्ट में 6 mm होता है, मिडल पार्ट में 2 mm होता है और लोअर पार्ट में 4 mm होता है। अब तुम सोचो, ये यहां पे 2 mm है, मतलब ऐसा कान है, इसने कान ऐसा है, ये 6 mm है, ये 2 mm है और ये 4 mm है, और इसमें आपकी ये ऑसिकल बैठे हैं। यस और नो? ओके। अभी इसके बाद का टॉपिक है, डायमेंशन होने के बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बाउंड्री ऑफ मिडल ईयर। बाउंड्री ऑफ मिडल ईयर मतलब तुम कान को 6 वॉल स्ट्रक्चर अगर बोलते हो तो 6 वॉल मिडल ईयर की किसने किसने बनाई। इसमें आपको रूफ किसने बनाया, फ्लोर किसने बनाया, लैटरल वॉल किसने बनाया। लैटरल वॉल तो पता चल रहा है आपको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। मीडियल वॉल किसने बनाया, एंटेरियर वॉल किसने बनाया और पोस्टेरियर वॉल किसने बनाया। ये लिखना ही मिडल ईयर लिखना है। रूफ किसने बनाया, फ्लोर किसने बनाया, लैटरल वॉल किसने बनाया, मीडियल वॉल किसने बनाया, एंटीरियर वॉल किसने बनाया और पोस्टीरियर वॉल किसने बनाया। ओके, हम आपको एक एक वॉल आपको स्कल पे बताएंगे। रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय टेगमेंट टिम्पैनी व्हिच सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम ब्रेन एंड मेनिंजेस। Floor of middle ear is formed by jugular fossa with jugular canal which separate the middle ear from 9, 10th and 11th cranial nerve. टेंशन नहीं लो, हम बताएंगे आपको शांति से। Lateral wall of middle ear is formed by tympanic membrane which separate the middle ear from external ear. Medial wall of middle ear is formed by tympanic, that is labyrinthine wall which separate the middle ear from internal ear. Anterior wall of middle ear is formed by carotid canal
जिसमें से आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्कल में जाती है, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय मैस्टॉइड प्रोसेस, जो कान के पीछे आपको स्कल में हम बताते थे अभी तक के वो। तो ये एक एक वॉल आपको पढ़ना है, तो ये अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके।